जय श्री राम। जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्व बाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय हमने जो रखा है, ये जानकारी आपको देने के लिए रखा है कि साधना और ट्रांसफर की संपूर्ण जानकारियां कि ये कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन का बटन दबा लिया करें। आप बार बार बोलते हो गुरुजी आप वीडियो नहीं डाल रहे, भाई आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी? जबरदस्ती तो आपके मोबाइल में घुसेगी नहीं। सब्सक्राइब करोगे, वीडियो जैसे ही डालेंगे आप तक पहुंच जाएगी। ये समझ में आ गया होगा। दूसरा विषय ये होता है कि हम बार बार कहते हैं, हर वीडियो में कहते हैं कि मेरे संस्थान का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन सर्वप्रथम कराना होता है। मेरे हर वीडियो पर नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर होता है, व्हाट्सएप पे संपर्क करो, रजिस्ट्रेशन की जानकारी लो, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको सभी प्रकार की जानकारियां दी जाएंगी। किसी भी प्रकार की आप जानकारी लोगे, तंत्र से संबंधित, मंत्र से संबंधित है, सभी प्रकार की। अब आ जाते हैं विषय पर कि ट्रांसफर क्यों लेना चाहिए और साधना क्यों करना चाहिए। आज का विषय यही है कि ट्रांसफर क्यों लेना चाहिए और साधना भी क्यों करना चाहिए। देखिए, साधना अलग अलग प्रकार की होती है और ट्रांसफर के भी प्रकार अलग अलग होते हैं, है ना। तो सर्वप्रथम मैं आपको साधना का समझा देता हूं। साधना उस साधक को करना चाहिए जो अपने आप पर पूर्ण विश्वास और भरोसा रखता है कि मैं पूर्ण नियम से साधना कर सकता हूं और सही गुरु मार्गदर्शन में। साधना या तो गुरुकुल में रह करके की जाती है या फिर स्वयं के गृह स्थल पर रह करके की जाती है, गुरु के संरक्षण में। आप लोग जब ये कहते हो कि गुरुजी आपके संरक्षण में या आपके मार्गदर्शन में या आपके यहाँ पर, तो भाई ये शब्दावली गलत है। गुरु का आशीर्वाद जहां प्राप्त हो जाए, सही और सदगुरु का, आप किसी भी गुरु के द्वारा करो। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझी से लेना। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि भाई करना कैसे चाहिए। आप जब अपने गृह स्थान पर लगभग भक्तों को अपने घर पे ही, आज का समय वो गुरुकुल का समय नहीं है जिस समय भक्त लोग, अभी हम आपको अपने पास रखें 20 दिन, 41 दिन, 90 दिन, तो भाई आज के समय में हर चीज का खर्चा लगता है। अब आप समझिए कि आपको खर्चा भी लग रहा है, साथ में आप जो कमा रहे हो वो कमाई भी जा रही है, क्योंकि हमारे पास रह रहे हो तो कमाने का जरिया तो समाप्ति हो जाता है, तो घर परिवार को भी समस्या आती है। साधना करने वाला कोई भी भक्त हम लिख करके चैलेंज देते हैं, 90 दिन से पहले नहीं बनता। नियमित रूप से 90 दिन की जो भक्त साधना कर लेगा वो स्वयं में सफल हो जाएगा। लेकिन वो भी कब? ऐसे 90 दिन नहीं, ऐसे तो अनेकों भक्त हैं जो 90 दिन नहीं 10-10 साल से लगे हुए हैं। 90 दिन कब? जब पूर्णता गुरु मार्गदर्शन में साधना होगी नियम के साथ, तो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की गारंटी होती है। साधना का पूर्ण विधि विधान नियमित रूप से होना चाहिए। पूर्ण बैठने से लेकर के, आसन से लेकर के, भोग को किस प्रकार रखना है, कहां कहां किस अधिकार पे रखना है, वो संपूर्ण जानकारी गुरु के द्वारा दी जाती है। कितनी ही प्रचंड शक्तिशाली शक्ति की आप साधना करोगे, कौन मूर्ख गुरु कहता है कि रक्षा कवच की आवश्यकता होती है। छोटी सी साधना नहीं, छोटी सी सिद्धि की, अपना शरीर बंधन लगा लेना, अपना घेरा लगा लेना। अरे मूर्ख हो, जब तुम गुरु हो तो घेरे की क्या जरूरत है? सबसे बड़ा रक्षा कवच गुरु रक्षा कवच होता है। ऐसे रक्षा कवच कार्य नहीं करते और ऐसे गुरु कार्य नहीं करते जो कहते हैं मुझसे 10 बजे से बात करना, सुबह 10 बजे मुझे कॉल करना और शाम को 6 बजे तक कॉल करना। शाम के 6 बजे तक मैं बात नहीं करूंगा, तो रात में जब भक्त साधना करेगा तब तेरा क्या बाप उस गुरु का बाप तुम्हारा साथ देगा? तो वो तो कहेगा इसका रक्षा कवच। जब गुरु ही साथ नहीं है तो वो रक्षा कवच कहां से काम करेगा भाई? जब गुरु ही साथ नहीं है तो रक्षा कवच किस मतलब का? कोई रक्षा कवच काम नहीं करेगा। उस गुरु को स्वयं को पता है मैं तुम्हें फ्रॉड दे रहा हूं, तुम्हारा साथ दूंगा ही नहीं। और जो सही गुरु होगा वो समय पर ही आपसे कह देगा कि बेटा आज तेरी साधना बिगड़ गई या तेरी साधना बहुत अच्छी चल रही है। तो गुरु मार्गदर्शन में ही साधना करना चाहिए, चाहे घर रह करके, चाहे गुरु संस्थान पे, जहां भी करो गुरु मार्गदर्शन में करना है। पैसा चाहे कितना भी खर्च हो, गुरु मार्गदर्शन के बिना नहीं करना है।
सच्चे गुरु की खोज आपको करना होता है। मैं ये नहीं कहता मेरे संस्थान से जुड़ा है, मैं ये कहता हूं सच्चे गुरु से जुड़े। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। गुरु, जो गुरु आपसे कहे मुझसे गुरु दीक्षा ले लो, समझ लो वो गुरु ही नहीं है, वो गुरु ही नहीं है। कभी गुरु शिष्यों को बनाने नहीं जाता, शिष्य आते हैं गुरु बनाने अपने मन से। जो गुरु आपसे कहता है कि बैठ मुझे 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 गुरु दीक्षा के दे जा, तो गुरु दीक्षा के कहां पैसे होते हैं? गुरु का नाम ऊंचा कर दो, यही गुरु दक्षिणा होती है। गुरु दीक्षा हमारे यहां निःशुल्क होती है। अब आ जाते हैं ट्रांसफर के विषय पे कि ट्रांसफर कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। ट्रांसफर उस वक्त को लेना चाहिए जो साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि ट्रांसफर में अत्यधिक पैसा लगता है, हर व्यक्ति पे इतना पैसा होता नहीं। तो ट्रांसफर से देखिए, साधना से तो संपूर्ण लाभ की आपको पता ही है कि शक्ति से आपके वचन होंगे, तो आपको ही पता रहेगा कि भाई क्या वचन हुए हैं, क्या लाभ आप ले सकते हो, क्या लाभ आप नहीं ले सकते हो। तो उसमें हमने उस पॉइंट को छोड़ दिया। अब ट्रांसफर में, ट्रांसफर गुरु निर्धारित करेगा आपको कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। गुरु द्वारा जो शक्ति का मंत्र होगा वह आपको पूर्ण रूप से जागृत करके दिया जाएगा। वो मंत्र कैसा होगा कि आप जो मंत्र गुरु दे उस मंत्र को उतना ही बड़ा दूसरा मंत्र रख लेना। उस साधारण मंत्र को, किताबी मंत्र को आप मुश्किल से 1 घंटे में याद कर लोगे, और जो जागृत मंत्र होगा उस मंत्र को याद करने में आपको 3 से 4 दिन कम से कम लगेंगे। याद करोगे और भूलोगे, क्योंकि देखिए हम आपको बता देते हैं कि जिंदा व्यक्ति ही भोजन करता है, मरा हुआ व्यक्ति भोजन नहीं करता। तो मुर्दा मंत्रों को, अचेत मंत्रों को, और जो मंत्र जागृत नहीं है उनके द्वारा साधना करोगे या ट्रांसफर लोगे तो कभी सफलता नहीं प्राप्त होगी। जागृति के साथ, जागृत मंत्र के साथ कार्य करोगे, वो कार्य आपको सच्चा गुरु ही दे सकता है। ट्रांसफर के द्वारा, गुरु के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है आप ये काम करोगे, क्योंकि संपूर्ण कार्य ट्रांसफर में गुरु नहीं देते। आपके क्षेत्र अनुसार, आपके कार्य अनुसार कार्य की क्षमता आपको दी जाती है, उस प्रकार आप कार्य करने में समर्थ होते हैं। कुछ कार्य मंत्र द्वारा होते हैं, कुछ गुरु की सिद्धि के द्वारा होते हैं। और जो जब भी आप ट्रांसफर लेते हो तो इतना आप समझ लीजिए कि शक्ति विसर्जन का विशेष ध्यान रखें। ट्रांसफर की शक्ति को कैसे विसर्जित की जाती है, या किसी दूसरे को, एक व्यक्ति को हम देने की कामना करते हैं तो कैसे दी जाती है। हमारे घर परिवार का तो शक्ति, आप लोग भाव में आके, बेस में आके ट्रांसफर लेते हो, लेकिन वो शक्ति अगर आपके घर का नुकसान कर दे तो। अगर गुरु शक्ति दे रहा है तो कोई मसानी क्रिया तो नहीं दे रहा है, इसका सर्वाधिक ध्यान रखा। मसानी क्रिया अगर लोगे तो आपके घर का विनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार की देखिए, शक्ति वो धारण करना चाहिए जो अपने योग के आधार पर हो और पूर्ण रूप से आपको ऊपर उठाए, आपके परिवार का कल्याण करे, आपको जगत कल्याण करने में सहायता करे, आपकी समाज में संयमता बनाए, इज्जत बनाए, ऐसी शक्ति को आपको धारण करना चाहिए। समाज का भला कर सके ऐसी शक्ति आपको धारण करना चाहिए। सनातनियों का भला कर सके ऐसी शक्ति आपको धारण करना चाहिए। और ये सब कुछ संसार में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर इस तरीके से सोचकर चलोगे तो हर प्रकार के ट्रांसफर है। और घृणित भाव से अगर किसी प्रकार की शक्ति को धारण करने का लालच और लोभ लेकर चलोगे तो कोई भी शक्ति, हम लिख करके दे रहे हैं, घृणित भाव से जिस शक्ति का आप आह्वान करना भी चाहोगे इस संसार में वो शक्ति ही नहीं है। जो अग्नि से निकल जाती है वो शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन ये मसान टसानों को घृणित भाव से दे करके वो व्यक्ति स्वयं भी नहीं बन सके और आपको भी नहीं बना सकते। तो ऐसी शक्तियों से दूर रहें। ट्रांसफर से आप हर प्रकार के कार्य कर सकते हो। ये कुछ ही दिनों में शक्ति आपको पूर्ण रूप से मिल जाती है। और ये भी बता दें हम, कहीं शमशान में, कहीं जंगल में, कहीं क्षेत्र में जाकर के, खेत में, खलिहान में, नाथ में, बगीचे में, तला में, तलैया में, कहीं जाकर के ट्रांसफर नहीं होता। ट्रांसफर का सिर्फ एकमात्र रास्ता है हवन। मात्र दिव्य हवन के द्वारा ही ट्रांसफर होता है, गुरु के अस्त्रों के द्वारा ट्रांसफर होता है। इस प्रकार से ट्रांसफर की प्राप्ति होती है।
गुरु जब तक आपके शरीर के किसी अंग में शक्ति को धारण नहीं कराएगा तब तक ट्रांसफर संभव ही नहीं है। ट्रांसफर आपके शरीर की चेतना को जागृत करने का एक मात्र कारण होता है। ट्रांसफर के द्वारा तत्काल क्षेत्र से आपके आज्ञा चक्र और ऊर्जा वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि आप तत्काल में सोचना प्रारंभ कर देते हो कि आज ये होगा, आज ये होगा। एक सेकंड बाद क्या होगा, वो एक घंटे बाद क्या होगा, वो आपको अभी पता चलना शुरू हो जाएगा। वो आपको भावपूर्वक आने लगता है। और इसका भी प्रकरण जो रहता है पूर्ण रूप से रहता है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी और आपको चाहिए तो मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करवा करके पूरी जानकारी लीजिए और पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ही ट्रांसफर लीजिए। इस समय ट्रांसफर का प्रकरण मेरे यहाँ प्रचंड रूप से चल रहा है और साधना का भी चल रहा है। तो जो भक्त चाहते हैं तत्काल जुड़ करके अपने इस भाव को पूर्ण करें और आगे बढ़ें। जय श्री राम, जय राजगढ़।